अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं तो आप में से लगभग सभी का जवाब होगा कि 12, जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म का इतिहास युगों युगों से है और इसलिए हमारा हिंदू धर्म इतना ज्यादा विस्तारित है। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है, और भगवान शिव को यूं ही नहीं महादेव का दर्जा मिला है। भगवान शिव हमेशा से अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए हैं और आपने ऐसा भी सुना होगा कि भगवान शिव जल्दी ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाया करते हैं। भगवान शिव कई युगों से अपने भक्तों का उद्धार करते आ रहे हैं और इस कलयुग में भी भगवान शिव अपने कई अवशेष पृथ्वी पर छोड़े हैं भक्तों के कल्याण के लिए, जिसे आज हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम भी भगवान शिव के अलग अलग अवतारों को दर्शाती है। हम में से अधिकतम लोग तो यही जानते हैं कि टोटल ज्योतिर्लिंग 12 है, जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविप्रीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिर्लिंग से जुड़ी ऐसे कई खास बातें जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आखिर ये ज्योतिर्लिंग क्यों इतना ज्यादा फेमस है और लोगों की श्रद्धा यहाँ इतनी ज्यादा क्यों है, और इन ज्योतिर्लिंग की यात्रा से भक्तों को आखिर मिलता क्या है, और ऐसे कई रहस्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। चलते हैं सीधा वीडियो में। ओरिजिनली बात किया जाए तो टोटल 64 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खास है और इनमें ऐसे कई रहस्यमय चमत्कार जिंदा देखने को मिले हैं। चलिए बारी बारी से थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी ज्योतिर्लिंगों के ले लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न हो। ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और इसके बारे में संस्कृत में वहाँ के वान स्तंभ पर लिखा है कि वहाँ से सीधा साउथ पोल तक जमीन का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यहाँ यह है कि इस मंत्र को तब लिखा गया था जब ना तो कोई सैटेलाइट थी और ना ही कोई अर्थ को मेजर करने वाला यंत्र। सोमनाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ सोमा, मीन्स मून। बहुत से मुगल एम्पायर्स ने यहाँ के खजाने को लूटा और मंदिर को भी तोड़ डाला था, पर हिंदू राजाओं ने हर बार इसे ठीक करवाया। 1947 में यह मंदिर बहुत ही ज्यादा डैमेज थी, तब लास्ट में वल्लभ भाई पटेल ने इसे वापस ठीक करवाया और 11 मई 1950 में इसका फिर से उद्घाटन हुआ। यहाँ भगवान शिव जमीन के अंदर स्थापित हैं, जिनके नजदीक आज भी आप शक्तियों का आभास कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो ज्योतिर्लिंग आता है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है गुजरात के द्वारिका से अप्रॉक्स 16 किलोमीटर दूर। वैसे तो शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा कही गई है। यहाँ भगवान शिव को नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर के रूप में जाना जाता है और देवी पार्वती नागेश्वरी के रूप में वहां विराजित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सुप्रिय नाम का व्यक्ति भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिसे दारुक नाम के एक राक्षस ने बंदी बना लिया था। पर कैद में भी सुप्रिय भगवान शिव का स्मरण करता रहा और उनका जाप करता रहा, जिससे वह राक्षस उस पर क्रोधित हुआ और उसे मारने का निर्णय लिया। तब भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया और अपने भक्त का उद्धार किया, और तभी से भगवान शिव का वहाँ ज्योतिर्लिंग बन गया। आज उस स्थान पर 80 फीट लंबी भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें उस ज्योतिर्लिंग को काफी दूर से ही देखा जा सकता है। नंबर 3 पर आता है भगवान शिव का भीमाशंकर नाम का पवित्र ज्योतिर्लिंग। इस भीमाशंकर नाम के ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन रामायण काल से ही है, क्योंकि रामायण काल में कुंभकर्ण नाम का एक राक्षस था, जिसे भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से मारा था। उसके बाद बदले की आग में कुंभकर्ण का पुत्र भीमा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया, जिसमें वो सफल भी रहा। जिसके बाद उसने ब्रह्मा जी से कई सारी शक्तियां पा ली, जिसके बाद वह देवों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा।
तब ऋषि मुनियों ने शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उस भीमा राक्षस का वध किया। और ऋषि मुनियों के कहने पर ही भगवान शिव वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और तभी से वो भीमाशंकर नाम से जाने जाने लगे। भीमाशंकर नाम का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पर्वत पर स्थित है। यहाँ आज भी श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। अगला ज्योतिर्लिंग यानी चौथा ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि गौतम पर गौ हत्या का झूठा पाप लगाया गया था, जिसे ठीक करने के लिए महर्षि गौतम अपने पत्नी के साथ भगवान शिव का घोर तपस्या किया और भगवान शिव का आराधना किया। तब भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, और तब भगवान शिव ने उसका उद्धार किया। तब बहुत सारे ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान शिव वहीं स्थापित हुए, जिसे आज हम त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के रूप में जानते हैं। यहाँ के मंदिर में जो शिवलिंग है उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे 3 आकृति बने हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ एक साथ तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन किए जा सकते हैं। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। नेक्स्ट यानी 5वां ज्योतिर्लिंग का नाम है घृष्णेश्वर। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ महादेव का भव्य कलाकृतिक मंदिर भी स्थित है। भक्तों के कल्याण हेतु भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और यहीं पर वास होने का वचन दिया था। इन्हीं 12 में से एक ज्योतिर्लिंग यानी छठा ज्योतिर्लिंग स्थित है झारखंड के देवगढ़ शहर में, जिसका नाम है विद्यानाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को लोग वैद्यनाथ धाम से भी जानते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए और तब रावण ने भगवान शिव के आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की बात रखी। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन यदि तुम मुझे रास्ते में कहीं रखोगे तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। भगवान शिव के शर्त को मानते हुए आत्मलिंग को अपने हाथ में लेकर रावण लंका की ओर चला। रास्ते में उसे लघु शंका आई। उसे एक बालक दिखा जो कि स्वयं भगवान गणेश थे। भगवान गणेश ने मौका देखकर उस आत्मलिंग को धरती पर रख दिया और भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए और वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हो गए। 7वां ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के उज्जैन में स्थित है। वैसे तो यहाँ की महिमा का बखान करना पूरी तरह से संभव है ही नहीं, फिर भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक कुंड मौजूद है जिसका मानना है कि इसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। यहाँ की आरती सबसे अलग होती है। यहाँ भगवान शिव को शमशान से चिताओं के राख से स्नान करवाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर रात में कोई भी बड़े आदमी नहीं रुकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी दौलत और उनका औहदा खो सकता है, क्योंकि महादेव से बड़े वहाँ पर कोई नहीं हो सकता और यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी कुछ उसी तरह हुई है। शिव पुराण के अनुसार एक वद्य नामक पर्वत पर एक तपस्वी महादेव की प्रतिमा बनाकर महादेव की खूब तपस्या की और असीम बुद्धि का वरदान मांगा, जिसके बाद मानव कल्याण हेतु भगवान शिव वहीं पर ओमकारेश्वर नाम से स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट यानी 9वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। 10वां ज्योतिर्लिंग जिसे कलयुग का धाम भी कहा जाता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ की व्याख्या करना असंभव है। कहते हैं कि यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल भारी बर्फबारी के वजह से मंदिर को 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है, लेकिन उस 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वह अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है और ऐसा लगता है कि मानो कल ही किसी ने वहां पर पूजा की हो। यहाँ तक कि 2013 के भारी बाढ़ के बाद जब कपाट खुले तब भी वह दिया जलते हुए मिला। ऐसी कई सारी चमत्कारी बातें इस मंदिर के बारे में सुनने को मिल जाती है और देखी भी जाती है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम द्वारा किया गया था, इसलिए यहाँ के शिवलिंग को रामलिंगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और आकर्षक बरामदा भी बना हुआ है, जिसकी लंबाई अप्रोक्स 3850 फीट की है। यहाँ पर 2 शिवलिंग मौजूद है, जिनमें से एक माँ सीता ने स्थापित किया और दूसरा हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। इस जगह को धनुष कोटि के नाम से भी जाना जाता है। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुना ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। कहा जाता है कि पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव को
मल्लिका यानी जैस्मीन के फूलों से पूजा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुना पड़ा। शिव पुराणों में भी इन सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। वैसे तो ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव अपने भक्तों के उद्धार के लिए धरती पर आए हैं। आज भी इन ज्योतिर्लिंगों में जिंदा शक्तियों को देखा जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। वैसे आप कितने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं और कौन कौन के दर्शन करना चाहते हैं कमेंट करें और हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही किसी रहस्यमय और चमत्कारी फैक्ट्स वीडियो के साथ। हर हर महादेव।